अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। जहाँ जहाँ से मुझे देखने वाले अल्लाह मियां को सेहत सी वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आज का भी लोग हम शुरू करते हैं इधर प्लांटों से। ये देखें आजकल बहुत ख़राब पत्ते झड़ रहे हैं। ये नींबू का दरख्त है जो मैं आपको दिखाया करती थी, वो एलोवेरा है। ये मनी प्लांट भी आजकल ग्रो नहीं कर रही। ये देखें पत्ते मुरझाए हुए हैं सारे। मैंने कहा आपको आज मैं अपनी पीछे के टेरेस की वीडियो दिखाती हूँ। ये पीछे वाले इतनी सफाई करवाते हैं वो सामने वाले, लेकिन ये साथ वाले जो है ना हमारे फिर फेंक देते हैं। बहुत गंद, बेचारों ने बहुत सफाई करवाई है लेकिन कोई बाज नहीं आता। ये देखें हमारे पीछे के लहसुन के वो हो रहा था तो मैं देखने आई थी कि शायद इधर कोई गमला खाली हो तो मैं इसे इधर लहसुन लगाऊं, क्योंकि वो लहसुन पड़ा हुआ है तो पीछे से ना उसके वो पौधे निकलने शुरू हो गए। 3 दिन के कपड़े धुले हुए, अब जाके थोड़े थोड़े सूखे हैं। अब इनको तह लगा के अलमारियों में रखते हैं। कमरा भी वैसे ही पड़ा है। सुबह टाइम नमाज का लेट हो गया, घड़ी में देखा तो 6:45 हो रहे थे। घड़ी ये सेल ख़त्म हो गए, घड़ी रुक गई हुई है। ये देखें अब इसमें नया सेल डालेंगे। कुरान मैं इधर ही रख देती हूँ क्योंकि मैंने सुबह पढ़ना होता है नमाज के बाद। इधर मैं कमरा सेट करने लगी थी तो मैंने कहा चलें आज मैं आपसे वीडियो शेयर करती हूँ थोड़ी सी। तो ये मैंने बेड शीट सीख की थी और रज़ाइयाँ वगैरह सेट की थी। तो इधर मैं हस्बैंड का मोबाइल दिखा रही थी, वो उन्होंने नया न्यू लिया था तो मैंने कहा आपको दिखाती हूँ। इनफिनिक्स पता नहीं ये वाला कोई कॉम्बरी थी, उसका उन्होंने लिया था। तो वो उनका चार्जर इधर बेड पे ही लगा होता है तो उधर मैंने उतारा था तो अब मैं लगा रही थी। तो साथ मैंने कहा चलो मुझसे सही लगता भी नहीं है तो ज़रा टाइम लग गया था लगाते हुए ही। तो अब ये कंबल वगैरह मैंने कहा चले मैं तय करके बिछा देती हूँ। आजकल सर्दियों में कमरा बिखरा बिखरा ही रहता है, कपड़े ही कपड़े हर तरफ नज़र आते हैं। जितनी मर्ज़ी सफाई कर लो लगती नहीं है। आज भी मैंने थोड़ी सी की है। वो इतनी एक सर्दी इतनी पड़ रही है बाहर, इतनी ज़्यादा सर्दी होती है कि अंदर कपड़ा मारो तो वो सूखता ही नहीं है, पोछा लगाओ तो वो पाँव लग लग के और गंदा हो जाता है। तो इस वजह से पोछा आजकल कम ही लग रहा है, बहुत कम लगता है। जब घर ऐसा बिस्तरों में हो या बाहर कोई हो तो फिर लगा लेते हैं कि चलो उनके आने तक सूख जाएगा। अगर घर में सब हो तो फिर कोई इधर कोई उधर जाता है तो सारा फिर गंदा ही रहता है। तो आज कोई भी नहीं था तो मैंने कहा चलो आज मैं थोड़ी बहुत करती हूँ। आज मैंने सफाई की। तो ये आजकल मेरे हाथ इतने ख़राब हुए हैं, सर्दी की वजह से सूज गए हैं तो बिस्तर भी मुझसे सही तरह सेट नहीं था हो रहा। अब तो अभी आना था, जिसने भी लेट आना था घर में तो साथ ही बिस्तर में खोल के उन्होंने फिर लेट जाना था। बिस्तर तो रहते ही नहीं आजकल, खुले ही रहते हैं बस, जब दिल किया लेट गई। सर्दी इतनी है, नहीं तो पहले धूप में बैठे रहना कुछ करना, सब धूप में बैठ जाते थे। अब धूप निकल ही नहीं रही, सूरज निकल ही नहीं रहा। अभी भी तो अभी भी थोड़ी देर के लिए निकला था फिर साथ ही बादल हो गए हैं। तो मैंने कहा चलें आज मैं आपसे अपने कमरे की भी रूटीन शेयर करती हूँ कि ये बिस्तर वगैरह उठाते हुए भी। इसके बाद फिर मैंने ये सारी करके किचन में कर आई थी ये चीज़ें उठा कर, तो फिर मैंने सिलाई पर बैठ जाना था। फिर मुझे सिलाई पे 4-5 बज जाते हैं। उसके बाद की फिर थोड़ी सुबह की या शाम की रूटीन ही मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो बाकी सिलाई के वक्त मैं आपसे क्या करूँ, सिलाई 4-5 घंटे जो होते हैं वो सिलाई पर ही बैठे होते हैं, बैठना होता है। मैंने मुश्किल से सर्दियों में आजकल इतनी देर बैठा भी नहीं जाता है। 1-2 सूट से ज़्यादा, एक सूट ही बनता है ज़्यादा से ज़्यादा, या 1.5 लगा लें, एक ट्राउज़र बनता है या एक सूट बनता है बस। तो ये भी बस जल्दी के सूट थे तो इसलिए मुझे
किसी वक्त अगर जल्दी देने हो तो फिर मैं रात को भी बैठती हूँ, लेकिन आजकल इतनी सर्दी है कि रात को तो दिल ही नहीं करता। टीवी लॉन में बैठने का यही होता है कि कमरे में आके नमाज़ वगैरह पढ़ के तो बस लेट जो नाच करना, टीवी देखने को दिल करता है, कुछ भी दिल नहीं करता, इतनी सर्दी लगती है बाहर बैठ के। इधर ये कपड़े वगैरह पड़े थे सारे, मैंने कहा चलो मैं उठा कर रखती हूँ। गद्दियाँ वगैरह भी बेड पे रख रही थी और साथ फिर अपनी, मेरे कमरे में तो वैसे ही गंद फैला रहता है। सिलाई का काम भी मैं इधर ही करती हूँ। ये मुझे ऐनक नज़दीकी मैं कम ही लगाती थी, तो मुझे मेरी भाभी दे कर गई थी, की थी तो कहने लगा कर चेक करो, तो मैंने की थी तो मुझे ठीक आई थी। ये देखें जी मैंने कमरा सेट कर दिया। ये गाय देखें तक धुंध है इधर। 10 बज गए हैं लेकिन सूरज का कोई इम्कान नहीं। स्कूल खुल चुके हैं, छोटा बेटा स्कूल चला गया है, अब बड़े को खाऊंगी। जब मैं किचन में आई हूँ 10 सवा 10 हो गया। बेटे के लिए नाश्ता बनाऊंगी। रात को तो फिश थी तो इसलिए सालन तो नहीं है कोई भी। पेट उसका ख़राब हुआ है, पता नहीं क्या हो गया उसके पेट में। हवा पी रहा 2-3 दिन से। अब देखिए अभी उसको बोला नाश्ता कर लो तो कहते मुझे जैम के साथ दे दे रोटी, अंडा नहीं खाना मैंने। उसको तो मुर्गी के अंडे का बहुत इंतज़ार था, ये मुर्गी ने कल एक और अंडा दिया था, वो भी उसको हमने बंद रखा था, पता नहीं शायद वो बाहर निकाल देते हैं गली में, तो वो बाहर ही देती रही है कहीं। ये कल हमने उसको बाहर नहीं निकाला तो ये हमें अंडा, दूसरा अंडा मिला। जी नाश्ता बना रहे हैं। देखिए मेरी उंगलियाँ सूजी हुई हैं, सर्दी की वजह से लाल हुई हैं बिल्कुल। ये खारिश होती है इन पर, यूँ नहीं हो रही, इतनी सूज हुई है। ठंडे पानी से बर्तन धो के दोनों हाथों की हुई हैं। खारिश होकर ज़ख्म भी हो गया सूजने की वजह से, हाथ कैसे लाल हो गया। सुबह ठंडे पानी से बर्तन धोए हैं। सब कोई काम भी इतना ठीक तरह से नहीं हो रहा, इतनी दर्द हो रही है हाथों में। मैं आमलेट बनाने लगी, इसमें मैंने प्याज किया है, प्याज थोड़ा सा इसलिए ज़्यादा सही नहीं है, साथ ही मटर ऐड करें। ये वाली बोतलें हम भरकर बिस्तरों में रखते हैं। ये अम्मी नहाई हैं तो उन्होंने कहा मुझे गर्म पानी की बोतल दो, तो इसमें हमने पानी केतली में गर्म किया। नहाया भी वो इसी में है, इसलिए कि गैस कम थी, एक देगचा बस हुआ था गर्म, तो इसमें उनको एक केतली करके दी थी और पानी भी इसी में डाल के दिया। कह रही है बिस्तर में मुझे बहुत सर्दी लग रही है नहा के, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो वो अभी लेटी हुई है। बोलो ना। ये हम आमलेट अंडा बना रहे हैं। हमारे बेटे का टाइम हो रहा है काम पर जाने के लिए, हम उसके लिए नाश्ता तैयार कर रहे हैं, दोनों मियाँ बीवी। और ये बहुत मज़े का अंडा बनाती है, इसके बगैर मैं कहीं जाकर नहीं अंडा खाता। ठंडे तवे पे अंडा डाल दिया और गैस भी नहीं है। ये हम पानी गर्म कर रहे हैं बोलने के लिए, और अच्छी बना रहे हैं हम, इसमें चाय बनाएंगे। वो कर मैं तो गर्म कर रही हूँ साथ, ये अंडा हो रहा है, ये चाय बन रही है, मेरा पराठा अंडा।
हम सब इधर बैठ कर नाश्ता कर रहे थे। अम्मी ने तो नाश्ता नहीं था किया। अम्मी कहती मुझे बहुत सर्दी लग रही है, तो मैंने अभी नहीं करना है। कल उन्होंने कुछ भी नहीं पकाया है, शाम को ही खाना खाया था। तो ये बेटा, मैं और हस्बैंड हम लोग बैठ कर नाश्ता कर रहे थे। रात वाली फिश को भी गर्म किया था जो बेटे ने नहीं थी खाई। नाश्ता हमने कर लिया है। अब हम बर्तन धोने लगे हैं। धोने लगी थी, मैंने कहा चलें बर्तन। ये छोटे बेटे ने चूज़े ला के रखे हैं छोटे, उनको रात को इधर बंद करते हैं और सुबह नीचे भेज देते हैं। पता नहीं इनको इतना शौक है ना बच्चों को। किचन में सफाई करते हैं, कुछ बर्तन जो पहले के धुले में उनको उठाते हैं, अलमारी में सेट करते हैं और ये वाले धोते हैं। फिर आपसे मिलते हैं। सूखे रुमाल धोए हुए आज भी अभी इतने नहीं सूखे, थोड़े बहुत हो गए। एक और सेट करके रखते हैं। किचन हमने साफ़ कर लिया। ये देखें, वो बर्तन जो सुबह के धोए थे वो भी नहीं सूखे, वो अभी स्टैंड में लगाए हैं और ये भी धोए हैं। और आज ये भी जो साफ़ करने वाले थे इनको भी गर्म पानी में सर्फ डाल कर उबाला है और ये सारे कपड़े धोए हैं, इनको भी साफ़ किया। चूल्हा साफ़ हो गया है। किचन में भी कपड़ा लगा लिया क्योंकि बहुत गंदा हो रहा था। आजकल धोने का कोई फ़ायदा नहीं, सूखता ही नहीं है, इसलिए इस पर कपड़ा लगाया, पोछा लगाया। फिर इनको रुमाल को तय करके रखते हैं। हस्बैंड जो है गर्म पानी करके ना, पानी उबाल के और इन बोतलों में डाल के ना तो बिस्तरों में रख देते हैं, तो बिस्तर रात को गर्म हो जाते हैं। अम्मी भी नहाई थी तो उनको भी पानी चाहिए था, पूरी वो बाहर से आई हुई थी बोतल, वो लीक होना शुरू हो गई है, तो इसी इन्हीं बोतलों में डाल के अम्मी को दिया। अम्मी बिस्तर में चली गई। अम्मी ने नाश्ता नहीं किया, कह रही थी मुझे बहुत सर्दी लग रही है। रुमाल हमने तय कर दिए हैं, वो अलमारी में रखेंगे, अगर बाहर रखें तो फिर सारे ही इस्तेमाल हो जाते हैं, तो इनको भी अलमारी में इधर रख देते हैं। इधर रख दिए, इधर गिलास वगैरह भी पड़े हैं। आज की रेसिपी बनेगी गोभी आलू, शाम को बनाएंगे। बस ये एक रुमाल बाहर रखा है, ये वाला चीज़ है। ये बोतल पानी इसमें गर्म डाला था, मैंने बर्तन धोए, हाथ बहुत ठंडे हो गए थे, मैंने कहा चलो इससे मैं हाथ में रखती हूँ, शायद थोड़े गर्म हो। 11:30 का टाइम है, धूप अभी भी कोई नहीं है, ना सूरज नज़र आ रहा है। परिंदे बस उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मुर्गियों को बाहर नहीं निकाला, वो बोल रही हैं कि मैं निकालो, लेकिन सर्दी बहुत है और कुछ वो अंडा जो है पता नहीं बाहर दे जाती है, क्या करती है, तो इसलिए उसको कुछ 2 बजे तक हम बंद रखेंगे, फिर उसके बाद खोलेंगे। कमरा जो है ना अब्बू ने नमाज के लिए बनाया था, अभी भी पढ़ते हैं नमाज। ये देखिए इधर अलमारी में कुरान वगैरह पढ़े हैं, बच्चों की भी कुछ चीज़ें बनी अब्बू ने बनाई थी। एक अलमारी ये बनी हुई है, ये देखिए यहाँ सारी इस्लामी किताबें पढ़ी हुई हैं। ये देखिए इस दरवाजे को बंद रखते हैं, अंदर अंधेरा है, धूप न होने की वजह से भी सारी जगह पे अंधेरा है। अम्मी का कमरा है, इधर आजकल कोई भी नहीं होता, बस ये बेटा किसी टाइम लेट जाता है। पौने 12 हो रहे हैं। ये मैं अपना काम करूँगी। आज मैंने एक सूट देना है अर्जेंट, तो वो मैं सिलाई करने के लिए बैठूँगी। इस वजह से अपनी चीज़ें कुछ समेटूँगी, शाम को बस जल्दी होती है तो ऐसे ही छोड़ के चली जाती हूँ। अब थोड़ा सा समेट के तो फिर मैं सूट स्टिच करने के लिए बैठती हूँ। कितना लैस लानी है? लंबी करनी है? नहीं बस लैस लगानी है, पलटा पलटा लाना। में जांच नहीं ना लान दी कि किस तरह लाना है, बस पलटा लाना और कुछ नहीं करना।
चलो ये वाली मेडिसिन ये मेडिसिन मिली है बेटे को, कहते हैं डॉक्टर ने कहा मैदे का मसला है, अल्लाह करे इससे आराम आ जाए मेरे बेटे को, आमीन सुम आमीन। डी जैक्स कुछ गोलियां भी दी हैं।